हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे। और हम चैप्टर नंबर सेकंड का यहाँ पे लाए हैं पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप सो आप लगी सभी लोग बहुत सुखी होंगे, कोरोना की इस महामारी से बचे हुए होंगे आप, आपके परिवार वाले। और अगर अभी तक आप लोगों ने पेन और पेपर नहीं निकाला है तो निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। और क्या क्या कर सकते हो तुम लोग, हाँ, जो भी तुम्हारे सोशल मीडिया के ऐप चल रहे हैं ना, साइड में बिल्कुल स्लाइड मार दो। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर तो नहीं, टिकटॉक चल लिया है, वो भी साइड कर दो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले पीएच स्केल के ऊपर आज हम बात करेंगे। पीएच स्केल तो ये है क्या, ये पीएच है क्या। तो पता है, ये एक मेनली तो एक स्केल है। स्केल जैसे स्केल में 15 डंडियाँ होती है ना, छोटे वाले में तो इसके अंदर 14 होती है। अब है क्या इस स्केल में, ये बात है 1909 की, 1909 की बात है ये। 1909 की एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेंसर। अजीब सा नाम था लेकिन था नाम। सोरेंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल के बारे में बताया। इन्होंने पता क्या कहा कि जो ये पीएच होगा, ये पीएच स्केल जो होगा, ये हमें बता देगा किसके बारे में, एसिड और बेस दोनों के बारे में, अम्ल तथा क्षार दोनों की स्ट्रेंथ के बारे में बता देगा। कितना हार्ड एसिड है, कितना हार्ड बेस है, ये सब कुछ हमें कौन बताएगा, पीएच स्केल। अब पीएच जो है, ये वाला जो पीएच है, इस पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल के बारे में जानना कि क्या होता है। ठीक है, निकाल लो पेन कॉपी भाई। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं पीएच स्केल के ऊपर कि पीएच स्केल है क्या। जो पीएच, मेरे घर में गाना चल रहा है, मन लगी कि मेरो पिंगली साड़ी माँ, मैं नहीं आंदे राजू तेरी गाड़ी माँ, गढ़वाली गाना है गाइस ये। तो पीएच स्केल की बात करते हैं। क्या पीएच स्केल है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस is measured on a scale of numbers called pH scale। वो जिसमें हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता चले, एक ऐसा स्केल जहां से हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता चल जाए कि कितना हार्ड एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना हार्ड बेस है, कितना वीक बेस है। बात समझ में आ रही है ना। हमें जहां पे स्ट्रेंथ पता चले, किसकी, एसिड और बेस की, क्या पता चले हमें, स्ट्रेंथ, वो क्या है, पीएच स्केल। क्या है वो, पीएच स्केल। तो गाइस बात करते हैं क्या क्या स्केल, क्या इस स्केल की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। द पीएच स्केल हैज वैल्यूज फ्रॉम, द पीएच स्केल हैज वैल्यू फ्रॉम 0 to 14, 0 to 14, 0 से 14 तक इसकी वैल्यू होती है। 0 से 14 तक इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है पीएच स्केल की। अब बात करते हैं, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि कैसी कैसी वैल्यूज होती हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले बात करता हूं एसिड्स की या फिर एसिडिक सॉल्यूशन की। किसकी, एसिडिक सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, अम्ल या अम्लीय विलियन ऐसे लिखते हैं ना। तुम्हारे भाई को हल्के में ले रहे हो क्या तुम। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ गाइस। तो पता है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा स्केल है, मैं इस स्केल के बारे में भी डीपली बताऊंगा आप लोगों को, जहां पे 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। कहां से, 0 से, 0 1 2 3 और कहां तक जाती है, 14 तक। काउंटिंग कहां तक जाती है, 14 तक। तो कहते हैं कि एसिड्स की या एसिडिक सॉल्यूशन की, अरे कान खोल लो भैरों, एसिड्स की या फिर एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है, एसिड्स और एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है, हैव अ पीएच वैल्यू लेस देन 7। एसिड्स, एसिडिक सॉल्यूशन, देखना ध्यान से, एसिड्स हैव अ
pH वैल्यू, एसिड्स हैव अ pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7। जो एसिड्स होते हैं, जो अम्ल होते हैं, उनकी जो pH वैल्यू होती है, pH मात्रा होती है, मात्रक बोलते हैं ना, माप वो कितना होता है? 7 से कम, 7 से कम, 7 नहीं गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनना, 7 नहीं, 7 से कम, 6.9999 चलेगा लेकिन 7 नहीं चलेगा। तो 0 से लेकर 7 तक एसिड की वैल्यू होती है। अब मैं बात करता हूं बेस की वैल्यू कितनी होती होगी। तो एक बात जरा ध्यान से सुनो, बेस से पहले बात करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस की। न्यूट्रल सब्सटेंसेस, उदासीन पदार्थ, ठीक है। तो गाइज उदासीन पदार्थ की जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो इनकी होती है, ध्यान से सुनना, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ pH ऑफ एग्जैक्टली 7। कितनी pH वैल्यू होती है इनकी? 7 न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब दिमाग में एक बात ये आई कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते क्या है? देखो गाइस, ना एसिड ना बेस, वो क्या है? न्यूट्रल। जो ना अम्ल है ना क्षार है, वो क्या है? उदासीन। जो ना एसिड है ना बेस है, वो क्या है? न्यूट्रल। समझ आ रही है ना बात? जो ना तो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है ना बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है, उसका pH कितना होगा? 7। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को दूं तो हमारे ब्लड का pH 7 होता है। किसका एग्जाम्पल अगर मैं इसको दूं तो हमारे ब्लड का pH कितना होता है? मेनली 7 होता है अप्रॉक्स। किसी बुक में तुम पढ़ोगे 7.1, कहीं तुम 6.9 देखोगे, लेकिन ब्लड 7 मान लेना। इसका pH कितना होता है? 7। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो प्योर वाटर। क्या? प्योर वाटर। भैया प्योर वाटर तो हमें रक्कू भैया की दुकान पे मिलता है। अरे नहीं भैया, प्योर वाटर की मैं बात कर रहा हूँ। देखो थोड़ा ना थोड़ा प्योर इम्प्योर तो होता है वाटर, लेकिन जो प्योर वाटर होता है उसका जो pH होता है वो 7 होता है। उसका pH कितना होता है? 7। अब गाइस एक बात जरा ध्यान से सुनना, आप लोगों ने 8वीं क्लास में 14th चैप्टर पढ़ा था, या आप लोगों ने जो भी छोटी क्लासों में प्रैक्टिकल करा होगा एक, कि जो प्योर वाटर होता है, ध्यान सुनना, जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर जो शुद्ध पानी होता है वो कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर के अंदर, प्योर वाटर जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वो एग्जांपल करते थे ना अपन लोग, प्योर वाटर लेंगे, प्योर वाटर में 2 तारे डाल देंगे, फिर आगे से एक बैटरी ज्वाइन कर देंगे, फिर यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे तो बल्ब नहीं जलता। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर किस लिए होता है? जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? भैया हम लोग हैं समझदार, हम पढ़ते हैं नवीन भैया पे। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। अब गाइज मेरी बात ध्यान से सुनना, वाटर का जो फॉर्मूला होता है, प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर H2O, उसके अंदर ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको तोड़ूं, ये H2O बनता किससे? ये बनता है H+ और OH- से। किससे बनता है H2O? H+ और OH- से। तो जो प्योर वाटर होता है ना, जो प्योर वाटर होता है, उसके अंदर जितने H+ होते हैं उतने ही OH- होते हैं। गाइज मेरी बात ध्यान से सुनो, एसिड क्या होता है? H+ रिलीज करता है एसिड, और बेस क्या रिलीज करता है? कॉमन क्या होता है बेसिस के अंदर? OH-, और एसिड के अंदर क्या कॉमन होता है? H+। तो गाइज अब देखो, जितने H+ उतने ही OH-। अगर साला एक भी ज्यादा होता, अगर एक भी H+ ज्यादा होता तो वाटर एसिडिक फॉर्म में दिखाता, pH इसका 7 से कम होता। लेकिन या फिर एक भी OH ज्यादा होता तो वाटर बेसिक होता, लेकिन जितने H+ हैं उतने ही OH- हैं। तो ये क्या है? न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल। ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा ना साला बेसिक बिहेवियर शो करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो वाटर का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। वाटर का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। एक अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन भी है इसमें कि प्योर वाटर क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। प्योर वाटर क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस। इसका pH कितना होता है? 7। प्योर वाटर का pH भी कितना होता है? 7। ब्लड का pH भी कितना होता है? 7। अब तक हमने 2 चीजें देखी,
पहली चीज़ क्या देखी हमने, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होता है, और जो बेस जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं 7 से ज़्यादा की। गाइस मैं बात कर रहा हूं बेसिस की। बेसिस की बात करूं या मैं बेसिक सॉल्यूशन की बात करूं, बेसिक सॉल्यूशन, या मैं एल्कली की बात करूं, बात तो एक ही है। ये क्षार हो गया, ये क्षारीय विलयन हो गया। कैसे लिखते हैं, क्षारीय विलयन, बिल्कुल क्षारीय विलयन। ओके गाइस, तो बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशन की। तो बेसिक सॉल्यूशन का जो पीएच होता है, हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7, मोर देन 7 से ज्यादा। बेसिस का पीएच कितना होता है, मोर देन 7, 7 से ज्यादा। अब गाइस एसिड का पीएच क्या था, अब यहां पे एक बार थोड़ा सा वो कर देते हैं, प्रीव्यू कर देते हैं। एसिड्स का जो पीएच है, एसिड्स का पीएच क्या होता है, लेस देन 7, लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मैथ्स नेगेटिव ट्वेल्व पे पढ़ते हैं तो एसिड्स का पीएच कितना होता है, लेस देन 7, आपको मैथ आती है तो। और न्यूट्रल जो भी होते हैं उनका पीएच कितना होता है, इक्वल्स टू 7, और जो बेस होते हैं उनका पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7। तो ये सिनेरियो है कि एसिड्स का पीएच क्या होता है, लेस देन 7, न्यूट्रल का इज इक्वल टू 7, बेसिस का ग्रेटर देन 7। ओके, आई होप सो आप लोगों को पीएच का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, क्या जहर डायग्राम बनाया है मैंने, स्केल बनाया है, पीएच स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक, 14 तक बनाया, जिसमें 7 पे एक लाइन जा रही नीचे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। 7 को इंक्लूड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 7 क्या है, न्यूट्रल। इसके एग्जैक्ट ऊपर देखो 7 क्या है, न्यूट्रल। और 7 से ज़्यादा वाले पीएच वैल्यूज फॉर बेसिस, ये सारी वैल्यू किसकी हैं, बेसिस के लिए। और इधर वाली वैल्यूज किसके लिए, एसिड्स के लिए। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई है। स्केल है, 7 न्यूट्रल है, 7 से ज़्यादा वाले बेस हैं, और 7 से कम वाले एसिड्स हैं। अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि सारे एसिड्स के अंदर कॉमन क्या होता है, H+ आयन, और सारे बेस के अंदर क्या होता है, OH- आयन। एग्जैक्टली, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 7 से जैसे जैसे कम वैल्यूज़ आती हैं, 7 से जैसे जैसे कम वैल्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल एक एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू है 6, एक एसिड का पीएच वैल्यू क्या है 6, और एक दूसरा एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू है 3, जिसकी पीएच वैल्यू है 3। तो मेरे से एक सवाल पूछा गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, क्या? तो जब मेरे से सवाल पूछा गया स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसकी वैल्यू कम होती है, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। 7 से जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा, एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। मतलब इधर साइड वाले जो भी हैं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो इधर वाले हैं ये वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड। बेस के केस में क्या होता है, बेस के केस में कम वाला नहीं होता। बेस के केस में माना जाता है कि जिसकी जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा, 7 से इधर, एक बेस है फॉर एग्जांपल 8 जिसका पीएच है, और एक बेस है जिसका पीएच है 13। तो मेरे से पूछा गया स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, जिसका पीएच ज़्यादा है। जिसका पीएच ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका पीएच ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मतलब इधर वाले क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं वीक बेसिस, और इधर वाले क्या होते हैं, ये सारे के सारे हाई बेसिस। कोई काउंटिंग नहीं बता रहा हूं मैं कि इतने से इतने तक, मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं। स्ट्रॉन्ग बेसिस गाइस, बस ऐसे समझो कि जो 7 है, जो 7 है, पीएच 7 है, जो उस पीएच 7 से, इस पीएच 7 से इधर जाते समय बेस स्ट्रांग हो जाएंगी, और इधर जाते समय एसिड स्ट्रांग हो जाएंगे। बात को ऐसे समझो, ठीक है।
सात के जो आसपास है वो क्या है, वीक, और सात से जो दूर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। ओके, अब एक चीज़ देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड क्या करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं। एसिड क्या करते हैं, अरे अपनी बुद्धि खोलो, एसिड्स क्या करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एसिड्स H प्लस आयन रिलीज करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और बेस OH माइनस, और बेस क्या करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज करता है, जो वीक एसिड होता है वो कम H प्लस आयन रिलीज करता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज करता है। तो जैसे जैसे मैं 7 से इधर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं 7 से इधर जाऊंगा, जब मैं 7 से इधर जाऊंगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर बढ़ रहा है ना, ये वीक था, थोड़ा स्ट्रांग होता गया, फिर थोड़ा और स्ट्रांग, थोड़ा और स्ट्रांग, थोड़ा और स्ट्रांग, और ज़्यादा स्ट्रांग, और ज़्यादा स्ट्रांग। मतलब एसिड का नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सात से दूर जाते समय एसिड का नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक और चीज़, क्या कुछ और हो रहा है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे जैसे मैं 7 से इधर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं 7 से इधर जाऊंगा, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मैं कह रहा हूं इधर जाते समय H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इस चीज को समझो, इधर जाते समय एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा इधर जाते जाते, और स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करता है, इसीलिए इधर जाते समय H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसी प्रकार इधर जाते समय, इधर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा था, इधर क्या होगा, इंक्रीजिंग इन बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। इधर जाते समय बेसिक नेचर बढ़ता है। अब इधर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। इधर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जरा सोच के बताओ, इधर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी। इधर जाते जाते समय और ज्यादा बेस जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, और स्ट्रांग बेस क्या करता है, ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन रिलीज करता है। तो इंक्रीजिंग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। इधर जाते समय OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और इधर जाते समय H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जरा थोड़ा और दिमाग लगाओ, अगर इधर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इधर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी। और इधर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इधर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑब्वियसली घटेगी। तो गाइज आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसीलिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इधर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसीलिए OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब एक सवाल पूछा गया, एक ऐसी कॉमन सवाल कि एक बेस है जिसका पीएच है 13, एक बेस है जिसका पीएच है 13, और एक बेस है जिसका पीएच है 9। तो बताओ कौन ज़्यादा बेसिक होगा और कौन ज़्यादा OH माइनस आयन रिलीज करेगा। तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, दूर वाला, 13 वाला। 13 ज़्यादा बेसिक होगा, और जो ज़्यादा बेसिक होता है वो ज़्यादा OH माइनस आयन रिलीज करता है, तो OH माइनस आयन भी ज़्यादा ये रिलीज करेगा। ओके गाइज, ओके, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट पेन कॉपी में। अब गाइज जो पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करूं, मैं कह रहा हूं कि एसिडिक नेचर पे इन्हें वो लगाओ। जैसे कि एक हो गया है जिसका पीएच दे रखा है 1, 7, 3, 14, 2। कह रहा है ये कुछ नंबर दे रखे हैं, ये पीएच स्केल के कुछ नंबर दे रखे हैं, कुछ पीएच वैल्यूज दे रखी हैं सॉल्यूशंस की, कुछ सॉल्यूशन की पीएच वैल्यूज हैं ये, कुछ वैल्यूज हैं ये। अब इन्हें लगाओ ऑर्डर फॉर्म में, इंक्रीजिंग इन एसिडिक नेचर में। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा 1 का, तो पहले 1, फिर उसके बाद दूसरे का होगा। समझ में आ रही है ना बात। फिर उसके बाद किसका होगा, दूसरे का, फिर उसके बाद तीसरे का, फिर उसके बाद 7वें का, फिर उसके बाद 14वें का। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, 1 का। ये मैंने साइन का गलत इस्तेमाल कर दिया, सबसे ज़्यादा 1 का होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 7, और फिर
14, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहते हैं कि कुछ नंबर दे रखी होती है, पीएच वैल्यूज दे रखी होती हैं और कहते हैं कि उनका अरेंजमेंट करो। ओके गाइस, तो पीएच का अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब कैसे हमारी डेली लाइफ में पीएच इंपॉर्टेंट होता है, तो गाइस सबसे पहले तो पीएच का महत्व बताने के लिए मैं बात करता हूँ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच हमारे किस में, डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से मदद करता है, देखो तो गाइस जो हमारा स्टमक होता है कुछ इस तरीके से, ये हमारी ओसोफेगस पाइप हो गई, ये हमारी ओसोफेगस पाइप हो गई। तो जो हमारा स्टमक होता है, मैं बायो का तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को पता है, इस तरीके का हमारा स्टमक होता है, कुछ जे शेप का हमारा स्टमक होता है। इस स्टमक के अंदर गाइस ये मेनली डीपली में आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे, तो स्टमक के अंदर 3 चीज़ें होती है, स्टमक के अंदर 3 चीज़ें होती है। पहली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओ भाई साहब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच होता है कितना, 1.4 के अप्रॉक्स तक उसका पीएच होता है। जो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होता है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। एक होता है म्यूकस, सेकंड होता है म्यूकस, और थर्ड होता है पेप्सिन। ये हम थोड़ा बायो में चले गए। ये पेप्सिन तो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसे छोड़ो। बात करते हैं म्यूकस की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ये म्यूकस क्या करता है, स्टमक के चारों तरफ एक लेयर सी बना देता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करके रखता है किसको, स्टमक को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करके रखता है कौन, म्यूकस। मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, पॉइंट पे आता हूँ। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये जो हमारे स्टमक के अंदर होता है, इसका काम क्या होता है, जर्म्स को किल करना, किल जर्म्स एंड हेल्प इन फूड डाइजेशन। खाने को पचाने में भी मदद करता है। मतलब अगर हमारे जो खाना खाते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट होने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी ओसोफेगस पाइप से, फूड पाइप से खाना एंटर होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ज़्यादा रिलीज कर देता है, स्टमक क्या होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा कब निकलता है, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ओवर ईटिंग। हम कर लेते हैं ओवर हीटिंग। जब हम ओवर हीटिंग कर लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ज़्यादा रिलीज हो जाता है, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो हमारे स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पेन इरिटेशन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, पेन होना, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। पता है ना, जब हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं भाई साहब बहुत कुछ है पार्टीज वगैरह में, तो सब थोड़ा बहुत खाने लगते पेट भर जाता है, और घर पे आके फिर पेट में दर्द होने लग जाता है। ये किस वजह से होता है, ओवर ईटिंग की वजह से। ओवर ईटिंग की वजह से हमारे स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है, और जब वो प्रोड्यूस हो जाता है ज़्यादा तो हमारे क्या करता है, पेन करता है। अब इस पेन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं एंटाएसिड का, जिसे हम एंटी एसिड भी बोलते हैं, एंटी एसिड। देखो गाइस, एंटी का मतलब होता है उल्टा। एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे हमारी पड़ोस वाली आंटियां होती है ना, उल्टी बात करनी है, ओंधी बात, तो एंटी एसिड, एसिड का उल्टा। अब एसिड का उल्टा कौन होता है, इनका कहने का मतलब है बेस। हम क्या लेते हैं, बेस। गाइस, कहीं पे एसिड का अमाउंट बढ़ जाए तो वहां पे क्या कर दो, बेस का अमाउंट भी बढ़ा दो, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर कहीं पे एसिड का अमाउंट बढ़ जाए और हमें एसिड का अमाउंट कम करना है तो उसके अंदर बेस डाल दो, तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा
दोनों को। ओके, तो हम बेस लेते हैं। बेस में हम क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं हम, या जो भी चीज़ें लेते हैं हम पेट का दर्द ठीक करने के लिए। लगभग जो भी हम दवाई वगैरह खाते हैं उसके अंदर बेस मौजूद होता है। ठीक है, क्या होता है, बेस मौजूद होता है, जो क्या कर देता है, उस पेन को ख़त्म कर देता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, तो ये था पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से पीएच मदद करता है। तो गाइज मैं सेकंड टॉपिक की बात कर रहा हूँ, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच बदलने से हमारे दांत में कीड़े कैसे लगते हैं। यू देखोगे ना, कुछ कुछ बच्चों के दांत में कीड़े लगे रहते हैं, है ना। छोटे बच्चों के आप लोगों ने देखा होगा दांत बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, या फिर बड़े भी अगर बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाएं तो उनके भी दांत खराब हो जाएंगे। इसका रीज़न मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि पीएच के चेंज होने से हमारे दांतों में कीड़े कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं। देखो, जो भी हमारे जो भी हम सुगरी फूड खाते हैं, मेनली दिन भर में क्या है, कुछ ना कुछ हम भाई साहब ठूसते रहते हैं। हम तब तक खाना खाते रहते हैं जब तक गले में तक ना आ जाए, समझ रहे हो ना तुम, हम इंडियन से भाई साहब। तो जो भी दिन भर तो हम खाना खाते रहते हैं, रात के टाइम पे जो भी हम खाना वाना खा लेते हैं सब कुछ, तो जो भी सुगरी फूड होता है, जो भी सुगरी फूड होता है, जो भी सुगरी फूड होता है, शुगर समझते हो ना, शुगर मीठा खाना, जो भी सुगरी फूड होता है, ये जो होता है ये साला कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। तो गाइस इस कहानी को जानने से पहले एक थोड़ी सी बात जान लेते हैं। हमारे जो मुंह का पीएच होता है, पीएच ऑफ माउथ, हमारे जो मुंह का पीएच होता है वो होता है 5.5। 5.5। अब आप लोगों समझदार, आप लोग पता है मन में क्या सोच रहे हो, मैं जानता हूं क्या सोच रहे हो। आप लोग कह रहे हो भैया 5.5 तो एसिडिक होता है। हाँ भैया, अभी तो पढ़ा था 7 से नीचे क्या होता है, एसिडिक। 7 से नीचे एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक होता है ना 7 से नीचे। तो 5.5 तो भैया क्या है, एसिडिक है। तो हाँ, हमारे मुंह का पीएच एसिडिक होता है। अब पहले से ही एसिडिक है ससुरा। अब हमने रात में जो भी सुगरी फूड था, जो भी दिन भर में हमने खाना खाया, जो सुगरी फूड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। अब ये भी एसिड में कन्वर्ट हो गया, और मुंह का पीएच कितना है, 5.5। अब मुंह का पीएच 5.5 और जो सुगरी फूड था वो खुद एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये भी एसिड, ये भी एसिड। तो एसिड क्या हो जाएगा मुंह के अंदर, एसिड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ गई। ये भी एसिड, ये भी एसिड, तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। क्योंकि एक तो पहले से ही एसिड था, जो हमारे मुंह का पीएच था एसिडिक था, फिर हमने जो सुगरी फूड था वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई ना। एसिड बढ़ गया तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अबे निकम्मो, एसिड बढ़ गया तो एसिड की स्ट्रेंथ भी तो बढ़ गई, है ना। 2-3 फौजी और चले गए तो फौजियों की स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, वही बात है। तो स्ट्रेंथ बढ़ी तो पीएच क्या हो जाएगा, अब नाउ जो पीएच होगा वो पीएच क्या हो जाएगा, 5.5 से भी लेस देन कम हो जाएगा। पीएच विल बी लेस देन 5.5। 5.5 से भी कम हो जाएगा पीएच, 5.5 से भी कम हो जाएगा पीएच। अब 5.5 से भी कम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गई। और अगर 5.5 से कम हो गया, 5.5 से कम, कुछ यहाँ पे बच्चे सोचते हैं, मैं जब 10वीं में था मैं सोचता था एसिड बढ़ गया तो जो पीएच होगा वो 5.5 से ज़्यादा हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6.2 हो जाएगा, 6.3 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पीएच कम होगा। पीएच कम क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गई। और जब पीएच की जो स्ट्रेंथ, एसिड के पीएच की जो स्ट्रेंथ होती है वो नीचे घटते समय बढ़ती है। लाइक 5.2 ज़्यादा एसिडिक है 5.5 से, पता है ना आप लोगों को। 1 ज़्यादा एसिडिक है 2 से, 2 ज़्यादा एसिडिक है 3 से। एग्जैक्टली पीएच क्या होगा, कम होता जाएगा, और कम होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी। अब जब ससुरे की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, अब रात भर जो भी सुगरी फूड था वो एसिड में कन्वर्ट हुआ, मुंह में एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब जब स्ट्रेंथ बढ़ गई तो इसके बाद हमने क्या करा, सुबह उठे, हमने ब्रश किया नहीं, ब्रश करते नहीं है कुछ निकम्मे बच्चे, ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो एसिड में बढ़ता बढ़ते 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 मुंह में क्या लग जाते हैं, कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम हैं समझदार लोग, हम क्या हैं, समझदार लोग। हम इस्तेमाल करते हैं क्या, एसिड बढ़ गया। अब जहाँ जहाँ पे एसिड बढ़ता है वहाँ क्या करना पड़ता है, बच्चे कह रहे हैं बेस का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, हम बेस का इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट में। किस में, टूथपेस्ट में।
टूथपेस्ट में हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट जो होता है बेसिक होता है नेचर में, इसका pH 8.18 होता है। किसी बुक में तुम 8.1 देखोगे, किसी में 8.2 देखोगे, ठीक है। तो बेस कितना pH होता है टूथपेस्ट का? 8। अब ये एसिड जो कम हुआ था, ये टूथपेस्ट क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और वापस हमारे मुंह का pH कितना हो गया? 5.5। फिर अगले दिन हमारा जो सुगरी फूड था वो एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर मुंह का pH गिरा, फिर टूथपेस्ट करा, फिर 5.5, फिर गिरा, फिर टूथपेस्ट 5.5। तो बात समझ में आ रही है? हमारे मुंह का pH, हमारे मुंह पे जो भी दांतों में कीड़े लगते क्यों लगते? क्योंकि तुम निकम्मो टूथपेस्ट नहीं करते हो, ठीक है, ठीक है। तो सुगरी फूड भी कम खाओ रात को और टूथपेस्ट भी करो, तो क्या होगा, दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे। ओके, ये दो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताए थे pH के। अब एक तीसरा और चौथा मैं दो और बता दूं। तो गाइज जो थर्ड पॉइंट है वो है प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH चेंजेस। प्लांट और एनिमल पे pH का कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो आप लोगों को पता है, जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी फसल, अपनी जो मिट्टी, जिस मिट्टी में वो फसल उगाने वाले हैं, उसकी मिट्टी को उठा के पहले लैब में ले जाते हैं, और लैब में जो लैब में होते हैं, मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, उस मिट्टी का pH चेक करते हैं। क्या करते हैं, उस मिट्टी का pH चेक करते हैं, और मिट्टी का pH अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो वो उनको कहते हैं कि एक काम करो, फसल उगाने के लिए इसमें थोड़ा बेस डाल दो। क्या कर दो? बेस डाल दो। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, इसके अंदर स्लेक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दो, ठीक है। और अगर मिट्टी का pH बेसिक है तो वो कहते हैं कुछ एसिड डाल दो, कुछ एसिडिक डाल दो इसके अंदर। तो इस तरीके से। और एनिमल्स किस तरीके से सेंसिटिव होते हैं, आप लोगों को पता होगा, मछलियाँ जो होती है, मछलियाँ कहाँ रहती हैं? घरों में रहती हैं, लेक्स में रहती हैं, पॉन्ड्स में रहती हैं, समुद्र में रहती हैं। तो गाइस क्या होता है, जब एसिडिक रेन होती है, एसिड रेन होती है, तो जो एसिड रेन का pH होता है वो 5.6 होता है। एसिड रेन का pH कितना होता है? 5.6। अब एसिड रेन का pH 5.6 है, और जब एसिड रेन हुई समुद्र में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, तो क्या होगा, जो pH होगा किसका, वो गिर जाएगा। जो पानी का pH होगा वो गिर जाएगा, और पानी का pH अगर गिरा तो मछलियाँ वहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगी। तो pH बदलने से प्लांट और एनिमल दोनों की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। एक और है अगला पॉइंट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर। अगर हम लोग अगर किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो हम रिएक्ट कर देते हैं उसके ऊपर। प्लांट्स और एनिमल्स भी डिफेंस करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, आप लोगों ने, अगर आप लोग गढ़वाली हैं तो उत्तराखंड से हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, एक पौधा होता है कंडली नाम का। वो क्या करता है, हाथ में हमारे बहुत खुजली सी होने लग जाती है उस पौधे को छूते ही। वो क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं। या कुछ पौधे आपने देखा होगा, उन्हें हाथ लगाते टच करते ही वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर देते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। एनिमल्स, आपने देखा होगा, मधुमक्खी उसके छत्ते में जैसी छेड़ो तो वो क्या करती है, डंक मार देती है, एसिड हमारे अंदर इंजेक्ट कर देती है। या फिर छोटी छोटी चींटियाँ जो होती हैं, ये सारे एनिमल्स, प्लांट्स क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। ये इनके अंदर ये जो भी मतलब एसिड थोड़ा होता है वो इंजेक्ट कर देते हैं हमारे अंदर, जिस तरीके से अपने सेल्फ डिफेंस करते हैं। ओके, तो ये pH चेंजेस के कुछ पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरा pH के ऊपर वीडियो था, पूरा pH आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, एसिड बेस सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप सो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। 0 से 7 से कम एसिड होते हैं, 7 से ज़्यादा बेस होते हैं, 7 वाला न्यूट्रल होता है। ओके, सबको बता दो ये सारी चीज़ें, अपनी मम्मी को बता दो, पापा को बता दो, भाई बहन सबको बता दो, मम्मी पापा ऐसी ऐसी बात है। ओके, और यहीं पे समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। और अगला टॉपिक हम उठाएंगे सॉल्ट के ऊपर, और अगली 2-3 वीडियो में हम इस चैप्टर को भी क्या कर देंगे, श्रद्धांजलि दे देंगे। ओके, तो खुश रहो, आबाद रहो, घर में रहो, सुखी रहो, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ खुश रहो, अच्छा समय व्यतीत करो। ओके, और वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक को भेजो, ताकि उनका भी भला हो, क्वारंटाइन के टाइम पे वो भी पढ़ सकें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ओके, और कमेंट करके बताओ मुझे वीडियो कैसी लगी। ओके।